टैक्सी रुको। चलिए भैया। अरे चलिए भैया। सुमित्रा उतरो नीचे, उतरो। नहीं उतरोगे ना? ठीक है, घूमो मेरे साथ, पूरी दिल्ली घूमो। मेरा क्या जाता है, अपना वक्त और पैसे दोनों बर्बाद करो। बिल भी तुम ही भर देना, ठीक है? भाई साहब बिल इनसे ले लेना। मंजूर है भैया। चलना कहाँ है? ये हमारी टीचर बताएंगे। सुमिंद्र प्लीज उतर जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। टीचर जी, स्टूडेंट आपसे अर्ज लगा रहा है, आप बात मान जाइए, आप भी उतर जाइए। अरे आप दोनों बताओगे चलना कहाँ है? अरे तुम काहे बकैती कर रहे हो यार, थोड़ी शांत रहो ना। चलना कहाँ है, चलना कहाँ है, विलायत नहीं चलो हमें। अरे हम तो शांत ही हैं, लेकिन आप दोनों फैसला कर लो जाना कहाँ है। तो तुम नहीं मानोगे। जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम चाह कर भी आपकी बात नहीं मान पाएंगे। अगर मयंक या किसी ने मुझे सुमेंद्र के साथ देख लिया तो अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और मामी को तो बस बहाना चाहिए मुझे सुनाने का। इसलिए इसके साथ जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये साथ नहीं छोड़ेगा अभी। ठीक है चलो। चलो। कहाँ जाना है? चलो चलो, तुम अपने घर जाओ। माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो रोशनी की सरकारी नौकरी बिल्कुल पक्की है। सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने वाला ही बता सकता है। पिछले 4 साल में 5 जॉब चेंज कर चुका हूं, लेकिन जहां पर जॉब कर रहा हूं वहां पर भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सरोजनी से शादी करने में ही फायदा है। एक तो उसकी जॉब पक्की है और तो और तनख्वाह भी अच्छी है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और तो और गवर्नमेंट की काफी सारी सुविधाएं भी। आप जो उसे बदतमीज कहते रहते हो ना, सरोजनी बिल्कुल वैसी नहीं है। वो अपने मामा की शहर में आके सब चीजें करती है। बस एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ना, फिर देखना माँ, गाय बना के रखूंगा। खूंटी से भी बंधी रहेगी और दूध भी देगी। हाय रे मेरी बुद्धि, ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझाई? उससे कितना सारा उल्टा सीधा कह दिया मैंने उसे। मेरी बात का बुरा मान गई होगी तो वो। एक काम कर, अब तू जा उसे बुलाकर ना यहाँ ले आ। मैं समझाती हूँ उसे, मैं बात करूंगी। हाँ, नंदोई जी के सामने बात करना तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ मैं उससे थोड़ा ज्यादा प्यार से बात करूंगी, मक्खन लगाऊंगी उसे तो समझ जाएगी। कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं। तू फोन लगाना उसे, देख कहाँ है, बुला कर ला उसे। हाँ देखता हूँ कहाँ है। सुमेंद्र उस जगह का कोई नाम है? आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ है। मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, वो जहां भी होगी उसको लेके आता हूँ। इतनी आसानी से वो नहीं आएगी। तू दीदी से कहना वो किसी भी तरह से पटा के उसे यहाँ भेज दे। फिर देख मैं अपनी बहू बनवाने के लिए उसे कैसे मनाती हूँ। ये रहा कैफेटेरिया, यहीं बात कर लेते। कैसे बताऊं यहाँ पे? यहाँ यहाँ तो बहुत भीड़ है, हम आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। कहीं और चलते ना जहाँ पूरा पूरा सुनाई दे। आइए आइए आइए। चलिए अच्छा है कि भाभी मान गई। सारा गणित समझा तब जाके माँ को बात समझ में आई। अब तो उन्होंने सरोजनी को मिलने के लिए घर पर बुलाया। उसे अकेले में प्यार से समझाना चाहती हैं, लेकिन वो मैंने उसे फोन लगाया लेकिन उसे मेरा फोन ही नहीं उठाया। बहुत भाव बढ़ गए हैं इस लड़की के तेरे फूफा के चलते हुए। बस एक बार शादी होने दे, फिर तुझे बताऊंगी कैसे पाँव की जूती बना के रखना है उसे। वह शादी के बाद तो मैं उसे सुधार ही दूंगा। इतने तरीके आते हैं मुझे, बस आप आज किसी तरह उसे पटा कर ना घर पर भेज दीजिए। आप उसे फोन लगाइए ना, देखिए क्या कहती है। आपका फोन तो जरूर उठाएगी।
ये वही जगह जहां पे हम अपने दिल की बात कहेंगे आपसे। एक बात कहने के लिए तुम मुझे इस पार्क में लेकर आए हो? अरे ये हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ सन्नाटा है, पेड़ों के अलावा यहाँ पे और कोई हमारी बात नहीं सुन पाएगा और दिल की बात आसानी से दिल तक पहुंच जाएगी। क्या? मामी जी? जी मामी जी। कहाँ पे है तू? मामी जी स्कूल में ही हूँ। वो स्कूल का आज आखिरी दिन है ना, इसलिए देर हो गई है। अच्छा जल्दी आइयो। हाँ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी मामी जी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। कहाँ पर है वो? अभी स्कूल में ही है, आने में टाइम लगेगा उसको। ठीक है बुआ, मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं उसको वहीं से पिक कर लूंगा। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना। अच्छा जी। ये अच्छा किया आपने, मामले की नजाकत देखते हुए जो आपने झूठ बोला है, इससे मैं बहुत खुश हुआ। इस गार्डन में दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो क्या करती? ना चाहते हुए भी तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। सुमिंद्र, साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो, आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारे साथ दिल्ली घूमने में या इस पार्क में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा काम की बात करो। अरे काम की बात नहीं है, ये सारे काम से जरूरी बात है, हमारे जान से भी जरूरी बात है ये। तो कहो ना क्या कहना चाहते हो, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मामी जी का फोन आ जाएगा, पता नहीं क्या कहूँ। समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कहें। आप तो जानती हैं हमें से कुछ कहना नहीं आता है। जितना हमने टीवी पे, फिल्मों में, सोशल साइट, दोस्तों में, दुनिया में देखा है या खुद से सीखा है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। अरे दिल ने कहा कह डालो तो हम कह रहे हैं, नहीं कहेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो कहो ना, मुझे लेट हो रहा है सुमिंद्र। वो हम कैसे बताऊं टीचर जी को? सुमिंद्र तुम कहोगे या मैं जाऊं? हम कह रहे हैं कि वो योगिता? हाँ योगिता, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? क्या बोलूं, कैसे बोलूं? देख ट्रेनिंग का आज आखिरी दिन है, फिर बस अपॉइंटमेंट का इंतजार। तुझे कुछ पता चला क्या अपॉइंटमेंट के बारे में? कैसे बोलूं टीचर जी को अपने दिल की बात? हाँ नहीं, मुझे पता चला था कि सेंट्रल स्कूल की जो पीजीटी की पोस्ट है वो ये मंथ एंड तक आ जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। योगिता सुन ना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और घर जाने के लिए भी लेट हो गया है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। I love you टीचर जी। ये सब क्या है सुमिंद्र? तुम होश में तो हो? ये क्या बदतमीजी है? इस बात का तो पता नहीं कि हम होश में हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके जादू ने हम पर ऐसा जादू कर दिया है कि हम खुद के काबू में ही नहीं हैं। इस जादू के बाद होश की बातें सब मजाक लगने लगी। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है ऐसा। शुरू में तो हम भी हैरान थे, लेकिन फिर जब हैरानी ने अपना रंग दिखाया, अब हमें समझ में आया ये तो प्यार है, ये प्यार है। बस सुमिंद्र बस। मुझे लगता था कि तुम सुधर चुके हो, पर नहीं। तुम्हारी बदतमीजी अभी भी वैसी की वैसी है। तुम तो
तो प्यार से बात करने के लायक तक नहीं। जिससे आप बदतमीजी कह रहे हो हमारे दिल का हाल है। हम आपसे प्यार करते हैं और इस सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। हम बात करने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए। अपनी फालतू की बकवास अपने पास ही रखो। सुमेंद्र, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं बीएड हूँ, तुम इंटर में हो। हम दोनों के बीच एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है। प्लीज इस रिश्ते की कद्र करो। हम आपकी कद्र करते हैं, लेकिन रिश्ता सिर्फ एक मानते हैं, आपसे प्यार का। और ये कोई किताब में नहीं लिखा है कि आप अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकते। और अगर लिखा भी है ना, तो भी हम आपसे प्यार करेंगे और करते रहेंगे। आप चाहें तो इस प्यार का कभी भी इम्तिहान ले सकती हैं। हाँ, मैं। हेलो सरोजनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे स्कूल के गेट पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं निकल गई, मैं रास्ते में हूँ। कब निकली? बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। क्या बकवास कर रही हो? आधे घंटे से तो मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। मैं घर पर पहुंचने ही वाली हूँ। मैं रख रही हूँ, बाय। आपने फोन पे झूठ क्यों बोला? अगर आपको हमारे आई लव यू बोलने पे इतनी तकलीफ है तो फिर आपने मयंक को सच सच क्यों नहीं बताया कि हम आपसे जबरदस्ती आई लव यू बोल रहे हैं? खैर छोड़िए, अब इस सच्चाई का खुलासा हम खुद ही करेंगे। सुमिंद्र, सुमिंद्र क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो मुझे, मेरा फोन दो तुम, फोन दो। सुमिंद्र, मेरा फोन दो तुम, फोन दो। ये किससे फोन लगाया तुमने? हमारा नंबर सेव कर लीजिए। अब हम फोन पे भी टच में रहेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई टच वच में नहीं रहना। मेरी जान, तेवर तो आप में बहुत है मैडम जी, लेकिन आप में जो बात है वो और किसी में नहीं। हमारी चॉइस पे पूरा प्रतापगढ़ नाश करेगा। दोपहर हो गई और बढ़ोए अभी तक न आए, कौनो खबर तक न आई उनकी। आज ही रात भर सैर करेंगे। रात से बाहर है, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। निर्जरा, वो गुस्सा में आकर कहीं रेल के नीचे कट मर तो न गए? जो कहीं किसी कुआं में कूद के जान तो न दे दी? निर्जरा, कौनों को भिजवा के देख लो, पता तो चला किसी नदी तलैया में डूब तो न गए। अरे अम्मा बस भी करो, जितना मुंह खोल रही हो उतना ही बुरा बोले जा रही हो आप तो। हमारा मन कहता है कि बाबूजी जिंदा भी आएंगे और सही सलामत भी हैं। सब्र रखो कि देख ली अपने बेटे की करतूत। अरे बचपन में उस पे लगाम कसी होती ना तो आज ये दिन न देखना पड़ते। अब क्या कहे बहुरिया, अरे ऐसे कपूत से तो हम निपुती रहते तो अच्छा था। अरे उसने तो अपने बाप को भी न बख्शा, धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी रात को। पता नहीं कहाँ होंगे हमरे बुढ़ो, कुछ खाया भी है कि ना, जो ऐसे ही भूखे प्यासे भटक रहे के। चारे कपूत ये बुढ़ापा में अपने बाप को तंग कर रहा है, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। अरे छोड़ा, पकड़ पकड़, छोड़ा उनका।
छोटा नहीं रहना हमको तोरे घरे में। चल 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 चल। भगवान तुमको कब्बो माफ नहीं करेगा। तुम्हारा पाप का गठरी बढ़ता जा रहा है। जब ऊपर जाओगे ना तो यमराज तुमको नरक के आंगन में सटा सट कोड़े से पीटेगा। बड़ा दुख दिया है हमको तुमने। अब बंद करिए अपना गरुण पुरानी, समझ गए? रात से कुछ पेट में अन्न नहीं गया है और देखो जवान इनका कैसे फाय फाय चल रहा है पानी चक्की की तरह। ओ माता जी, संभालो अपने बुढ़ऊ को, धीरज खो रहे हैं ही। नहीं रहना हमको तुम्हारे घर पे। नहीं रहना तुम्हारे घरे में। बैठे बैठे, चुप रहिए। अब नौटंकी ज्यादा मत कीजिए, समझ गए? नहीं तो ले आएंगे रस्सी और यहीं बांध के लिटा देंगे तख्त पे। भटकते रात गुजरी है, निहारते दिन गुजर जाएगा। बैठिए। हे भगवान जी, हमने पिछले जन्मों में कौन सा पाप कर दिया था जिसके चलते ही पैदा हुआ है। अरे तू अकेला क्यों आ गया? सरोजिनी कहाँ है? क्या? वो अभी तक आई नहीं? उसने तो कहा था कि वो बहुत पहले स्कूल से निकल गई है और घर पहुंचने वाली है। स्कूल से तो निकल गई थी और घर भी पहुंचने वाली थी। और ये लड़की गई कहाँ? कहाँ रह गई थी तुम? तुम तो स्कूल से बहुत पहले निकल गई थी। क्या कर रही थी? किसके साथ थी? अरे जवाब देना। तेरा होने वाला पति तुझसे कुछ पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रही? मामी जी वो मैं बोलो, जवाब दो। मामी जी वो मेरी एक सहेली मिल गई थी। कौन है तुम्हारी ये सहेली? कभी तुम्हें सड़क पे मिल जाती है, कभी तुम्हें उससे मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाना पड़ता है। आखिर चक्कर क्या है ये? आज मैं तुम्हारी सहेली का नाम जान के रहूंगा। हाँ हाँ बता, क्या नाम है उसका? आज मुझे भी जाना तेरी सहेली का नाम। जवाब दो, बोलो। अरे बोल ना, तू छुपा रही है क्या? मामी जी वो भी बीएडी है। उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरा स्कूल मिला था। बस हम दोनों बैठकर आगे की प्लानिंग ही कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ का फॉर्म भरना है और कहाँ की वैकेंसी खाली होने वाली। बस यही बात कर रहे थे हम दोनों। तो तुम ये सीधे सीधे नहीं बता सकती थी? तुम मुझ पे भरोसा ही नहीं करती, इसीलिए तुम्हें बताने का कुछ दिल ही नहीं करता। तू भी ना मयंक, खामखा मुझे गुस्सा दिलवा दिया। मुझे पता है कि सरोजिनी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। चल सरोजिनी, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे ना मयंक की माँ ने अपने घर पे बुलाया कुछ जरूरी बात करने के लिए। अब वही तेरी होने वाली सास है और वही तेरा होने वाला घर है। खुशी खुशी जाओ ताकि सब कुशल मंगल हो जाए। भाभी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, प्लीज आज नहीं। देखिए प्लीज प्लीज कुछ नहीं। हाँ अरे थकी है तो क्या हुआ, कौन सा जाके तुझे रसोई संभालनी है? अरे बात ही तो करनी है। मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से तैयार हो। अरे कौन कहाँ जा रहा है? आप इसको समझाइए ना, भाभी ने इसको कुछ बात करने के लिए बुलाया है। बोलिए ना, चली जा। सरोजनी बेटा, अरे तो ठीक ही तो है। मतलब जाके तो देखो एक बार कि मेरी सलज तुम्हें इतना क्यों याद कर रही है ना? ठीक है मामा जी, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। अच्छी बात है, पर वहां पे ना शादी की बात को लेकर कोई नाटक मत करना। अच्छे से बात करना। तेरी होने वाली सास है, इज्जत देना उनको। अच्छा चल जा, तैयार हो जा। तो चाय वाय पिलाओगी कि नहीं? हाँ हाँ आओ ना। जा तो रही हूँ, लेकिन ये तय है
कि ना मयंक मेरा पति होगा और ना ही वो घर मेरा ससुराल। मुझे यकीन है कि मेरा ससुराल कहीं और है।